जायशा के लिए एक और मुश्किल खड़ी होने वाली है, क्योंकि अरसलान अब जायशा से ये बात कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो या तो तुम मुझे अपना लो या तो मुझसे तलाक लेकर अलग हो जाओ। यहाँ पर जायशा एक नई मुश्किल में घिर जाने वाली है, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरीके से जानती है कि अरसलान ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। अगर वो अरसलान को अपना भी ले तब भी उसकी बर्बादी है, क्योंकि अरसलान तो उसे कभी अपना समझता ही नहीं था और ना ही वो उसे अपनी बीवी कभी भी मान सकता है। यहाँ पर जायशा की ज़िंदगी में इस वक्त भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, और अगर वो अरसलान को अपनाने से इनकार कर देगी तो ये बात अरसलान को बहुत बुरी लगेगी और वो कहेगा और बार बार उसे जलील करेगा कि तुम अगर मुझे अपनाना नहीं चाहती तो तुम मेरी ज़िंदगी में क्या कर रही हो। तुम मुझसे तलाक ले लो, मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। यहाँ पर जायशा सोच में पड़ जाएगी, क्या उसे अरसलान को वाकई अपना शौहर मान लेना चाहिए या फिर उससे तलाक ले लेनी चाहिए, क्योंकि अब उसे दोनों में से एक ऑप्शन को तो चूज़ करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ जायशा जो कि अपनी माँ के घर जाती है तो उसकी अम्मी भी जायशा को यही समझाती है कि जो कुछ भी हो अरसलान तुम्हारा शौहर है। अब तुम्हें अरसलान से सारे गिले शिकवे दूर कर लेने चाहिए और उसे अपना शौहर समझना चाहिए। लेकिन जायशा ये बात कह देती है कि मैं उसे कभी भी अपना शौहर तस्लीम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने आप को शादीशुदा समझती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सब ज़बरदस्ती के फ़ैसले हैं और ये फ़ैसला ना ही उसके लिए बेहतर था और ना ही मेरे लिए। जायशा जो कि अपनी माँ को साफ इनकार कर देगी और कहेगी कि अम्मी, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, जो कुछ भी हो रहा है ये सब ऐसे ही चलने दें। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ फिर भी उसे काफ़ी ज़्यादा हौसला देगी। दूसरी तरफ शीरी है जो जैन के दिल में ये बात डालने की कोशिश कर रही है कि राफ़े अरीशा के लिए ठीक नहीं है और अरीशा पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है। शीरी जैन से ये बात कहती है कि राफ़े अरीशा को छोड़कर चला गया है और उसे बार बार तलाक की धमकी दे रहा है। जैन ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा और अरीशा के लिए फ़िक्रमंद होगा कि वो आखिर राफ़े के साथ क्यों रहना चाहती है, राफ़े को छोड़ क्यों नहीं देती। शीरी जो कि जैन के दिल में ये बात डालती है कि अरीशा अब भी तुम्हारी हो सकती है, बस तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी, क्योंकि अरीशा की ज़िंदगी वहाँ जहन्नुम से कम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजार रही है। दूसरी तरफ सुफियान भी बार बार अरीशा की सोच में पागल हुआ जा रहा है। उसे यही बात सता रही है कि जायशा के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है इस घर में। उसके ये बात जहन में सवार हो जाती है और ऑफिस में बैठ के वो यही सब सोचता रहता है कि जायशा नूरी से ये बात कह रही थी कि मैं यहाँ सोई थी, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ पर सुफियान ये बात जानता है कि अरसलान ने जायशा को अपनी बीवी तस्लीम नहीं किया है और ना ही जायशा को दिल से अपनाया है। ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ जायशा से बदला लेने के लिए की गई थी। लेकिन यहाँ पर सुफियान बहुत ज़्यादा जायशा को याद भी कर रहा है और जायशा के लिए फ़िक्रमंद भी है। वो अरसलान को समझाने की भी बहुत कोशिश करेगा, लेकिन अरसलान किसी की भी नहीं सुनेगा। बज़ाहिर तो वो ऐसा ज़ाहिर करेगा कि वो जायशा को अपनी बीवी मान चुका है, लेकिन असल में तो वो जायशा को बीवी कभी समझता ही नहीं था। वो तो फ़िज़ा से मोहब्बत करता है, वो जायशा को किसी तरह से इस घर से निकाल के फ़िज़ा को इस घर में लाना चाहता है। वो पहले से ही फ़िज़ा से मोहब्बत करता है और बीवी के रूप में फ़िज़ा को ही देखता आया है। सुफियान बहुत कोशिश करता है कि वो किसी तरह से जायशा के ख़यालों से बाहर आ जाए और जायशा को उसकी ज़िंदगी जीने दे, लेकिन जायशा की तकलीफ़ उससे देखी नहीं जा रही और वो ये बात अब अरसलान से भी करने वाला है कि आखिर वो चाहता क्या है और क्यों जायशा को तकलीफ़ पहुंचा रहा है। दोस्तों, इस तरह के अच्छे ड्रामास के रिव्यू के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा।